नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए एक नासूर बन गया है। आप यह कह सकते हैं कि टूटती बिखरती इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने इस मुकाम पर आकर के खड़ी हो गई है कि मोदी सरकार को ले डूबेगी, क्योंकि इसे जेनजी का साथ मिल गया है और वही ताकत इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त बनी हुई है और इस सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में बचे 214 सांसद जो तकरीबन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार थे। 22 डीएमके के, 8 शरद पवार के, हेमंत सोरेन के, तेजस्वी यादव के, यह सब जाने के लिए तैयार थे। उद्धव ठाकरे के तोड़ लिए गए, टीएमसी के तोड़ लिए गए, ममता बनर्जी के। लेकिन एक झटके में जेनजी आंदोलन में, युवाओं के आंदोलन में सारा खेल पलट दिया और मोदी सरकार को एक बड़े संकट में ला करके डाल दिया। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना भूचाल मचा दिया कि धड़ाधड़ इस्तीफे भाजपा में होने शुरू हो गए। और अब यह इंडिया गठबंधन के 214 सांसद की ताकत भारी पड़ गई उस मोदी सरकार पर जो 12 सालों से तानाशाही कायम कर रखी थी। अब ऐसे में एनडीए के सांसद को छोड़िए कि एनडीए के कितने सांसद मोदी के साथ हो, उसे छोड़ दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद मोदी के साथ हैं? इस पर सवाल आकर के खड़ा हो गया है और वही मोदी के साथ दिख नहीं रहा है तो मोदी बेचैन हो रहे हैं। पीएम दफ्तर का माहौल बिगड़ गया है और इस कदर माहौल बिगड़ा है कि कुर्सी संकट में पड़ती नजर आ रही है, सरकार जाती हुई नजर आ रही है। फिर एक बार इस देश में बहुत सालों बाद मध्यवर्ती चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। लेकिन मध्यवर्ती चुनाव होगा या सत्ता परिवर्तन होगा, यह बात की बात है, लेकिन मोदी की सरकार जाएगी यह अब तय माना जा रहा है। क्योंकि जो परिस्थितियां और हालात बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही 240 सांसद मोदी के साथ नहीं है और यह पहली बार हो रहा है इस देश की राजनीति में कि जिस पार्टी की सत्ता है और 12 साल से सत्ता है, उसी पार्टी के सांसद, उस पार्टी के नेता सदन के साथ खड़े नहीं है, यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो 240 सीटों पर सिमटी, 303 से 240 पे आई, और कांग्रेस 44 से जो 100 पर गई, मोदी की सबसे बड़ी हार थी। मोदी अपनी सीट भी जीते नहीं, जिताए गए हैं, ऐसा आरोप लगता है। और एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग का कहना है कि 240 में 76 सीटें चोरी की हुई है, जीती ही नहीं है भाजपा ने। चुनाव आयोग ने वह सीटें जिता करके दी है, विपक्ष की जीती हुई सीटों को दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी अभी तक नहीं की है, पिटीशन पड़ा हुआ है, तारीख पे तारीख चल रहा है। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले के मार से कोई नहीं बचता और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। इस वक्त मोदी सरकार बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन इसके कसूरवार भी नरेंद्र मोदी भी हैं। कहते हैं ना अति बोलता, ना अति चुप, ना अति करता, ना अति धूप। ज्यादा अति भी शुभ संकेत नहीं देती है और आज मोदी पर वही अति भारी पड़ गई है। ऐसे में 240 सांसदों में बिखराव होता हुआ नजर आ रहा है और जब बिखराव हो रहा है और उसका साथ नहीं मिल रहा है तो पीएम दफ्तर का माहौल बिगड़ने लगा है।
बेचैनियां बढ़ने लगी हैं, घबराहट बढ़ने लगी है, बौखलाहट सी है, डर का माहौल, कुछ भी कह आप उसको संज्ञान दे सकते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए एक और संकट है कि उस वक्त अगर संसदीय दल की बैठक कर लिए होते और सांसदों को संभाल लिए होते तो आज यह नौबत ना आती। अब तो नरेंद्र मोदी उस संसदीय दल के नेता भी नहीं चुने गए हैं, एक असंवैधानिक तरीके से असंवैधानिक सरकार चला रहे हैं और किसी पार्टी का नेता न चुना जाना संसदीय दल का, उसके बाद में वह नेता पद पर रहे, ऐसा संभव नहीं होता है। लेकिन मोदी ने अपनी तानाशाहियों में सब कुछ मुमकिन कर दिया, क्योंकि संवैधानिक तौर पर नहीं, असंवैधानिक तौर पर सरकारें चल रही है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत ने जन्म ले लिया है, जिसका सामना मोदी को करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के 214 सांसद जो हैं, इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, लगातार चुनौती पे चुनौती दे रहे हैं। एनडीए गठबंधन के लोगों का ठिकाना नहीं है, कौन कब साथ छोड़ देगा, इस डर और खौफ में जी रहे हैं।